खानदानी रईस है, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं। अभी आया है पैसा तो चक चक और फिर खत्म होया। खानदानी, खानदानी चीज क्या होती है? खानदानी इज्जत, देख एक दौलत, इज्जत और विद्या मतलब ज्ञान, ये तीनों एक जगह बैठी हुई है, बातें कर रही है। अब विद्या ने क्या कहा कि अब अपन चलते हैं, मैं जा रही हूँ। कि अच्छा तुम जा रही हो, कहाँ मिलोगी? कि अब मैं किसी ज्ञानियों के पास, किसी महात्माओं के पास या पुस्तकालय में, पुस्तक में, शास्त्रों में मुझे अध्ययन करोगे, मैं मिल जाऊंगी। किसने कहा? विद्या मतलब ज्ञान में। दौलत का नंबर आया, दौलत ने कहा कि मैं भी चलती हूँ। अब अपन कब तक बातें करे बैठे थे, अब मैं भी चलती हूँ। ठीक है, अच्छा तो तुम कहाँ मिलोगी? अरे मेरा ठिकाना बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ के यहाँ पर, जब तुम्हें जरूरत पड़े आओगे तो मैं वहां पर मिल जाऊंगा। दोनों ने कहा अब इज्जत का नंबर आया तो इज्जत चुपचाप, वो नहीं बोलती। क्यों बहन, तुम नहीं बोल रही हो, क्या बात है? तुम कहाँ मिलोगे? अरे बहन मेरा ठिकाना नहीं है। क्यों? अभी तुमने कहा कि मैं जा रही हूं और मैं वहां मिल जाऊंगी। पुस्तक में साधु संत महात्मा ब्राह्मणों के पास, और आपने कहा कि मैं सेठ महाराजा धनवान लोगों के यहाँ मिल जाऊंगी। लेकिन बहन मैं जिसके घर से एक बार चली जाती हूँ तो दोबारा लौटकर नहीं आती हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इज्जत इतनी बड़ी चीज बताई गई है, मान सम्मान धन दौलत भी नहीं है जितना मान सम्मान। जब तक इज्जत है, मान सम्मान है, लोग हमारी इज्जत और हमारा मान करेंगे। जिस दिन हमारी इज्जत और मान खत्म हो जाता है उस दिन लोग हमारी इज्जत और मान सम्मान, पैसा तो है कहीं काम को, कोई इज्जतदार आदमी नहीं। तो शास्त्र में प्रमाणित चीजें बताई गई, बहुत अच्छी चीजें बताई गई। समुद्र मंथन हुआ, कल आपने सबने कथा सुनी समुद्र मंथन के बारे में। कितने रत्न निकले थे? कितने रत्न निकले कल सुनी ना? कितने निकले थे रत्न? 14। कितने निकले थे? 14 रत्न। अब 14 रत्न निकले और अपन कोई कहते हो ये तो फालतू बात है, समुद्र को मंथन हो तो कितना भी बात है कि समुद्र का मंथन वालों में से रत्न निकलिया। तो आज भी अगर आप जमीन को खोद कर कहीं पर देखो, आजकल वो सैटेलाइट चल रही है, पता चल जाए कि यहाँ पेट्रोल है या डीजल है, अन्य जगह सोना की खदान मिलेंगी। मिली कहाँ मिल गया? पृथ्वी के अंदर ही मिल रहा नहीं। समुद्र का मंथन हुआ तो सबको लगा कि इसका मंथन किया जाए, इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकलेगी, वो लेंगे हम। तो समुद्र का मंथन वो होता है कि मनुष्य अगर अपना मंथन कर ले तो 14 रत्न हमारे अंदर ही मिल जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल जी। संसार में जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला। क्या निकला? विष। संसार सागर में जब आगे बढ़ने चलोगे तो सबसे पहले आपको निंदा और बुराई मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर उसने व्यक्ति ने मान सम्मान की परवाह ना करते हुए, निंदा की परवाह ना करते हुए उस निंदा का विष अगर पी लिया तो वो आगे बढ़ जाएगा। और कैसा बढ़ेगा कि काम धेनु की प्रतिभा पालेगा, वो काम करने लग जाएगा कि वो तो काम वाला है, नामिया। अगर वो काम धेनु जैसी प्रतिभा अगर पा लेता है तो उसको क्या मिलेगा? उच्चैश्वासा घोड़ा, जिसकी गति का कोई ठिकाना नहीं रहेगी, कहां जाकर रुकेगी। तीसरा है उच्चैश्वासा घोड़ा। कहां है? हमारी गति को आगे बढ़ाओ, जितना आगे बढ़ेंगे। उच्चैश्वासा घोड़े की तरह अगर हमारी गति हो गई तो हम कैसे रहेंगे? गज की तरह, मतलब हाथी, एरावत हाथी निकला सोच। जब हैरावत हाथी की तरह अगर हम बन गए तो हमारे पीछे अगर कुत्ते भी भौंकते रहेंगे ना तो अपन जवाब देंगे कहीं यही ऐसा बोल बोला। कोई परवाह करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते। जब हम परवाह नहीं करते हैं तब क्या मिलता है?
उसकी तरह अगर हम मान्य सम्मान्य अगर हो गए, हाथी की तरह, एरावत हाथी की तरह, तो हमको फिर क्या निकली थी? मणि, कौस्तुभ मणि। फिर आपको उस प्रतिभा और मान सम्मान वाले व्यक्ति को एक मुकुट पहना दिया जाता है जो शासन करने लग जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ऐसा व्यक्ति बन जाता है तो उसके पास में अनेक वासनाएं, मतलब अप्सराएं आ जाती हैं। अगर उस वासना में पड़ जाता है तो आदमी उस जो अगली निकली थी लक्ष्मी, उस लक्ष्मी के मद में आकर वो आदमी गलत रास्ता, मतलब मदिरा की तरफ दौड़ जाता है। तो अगर उसने वासना को और मदिरा को दूर करके, मतलब नशा, लक्ष्मी का नशा जानते हो ना कैसा होता है? नशा किसको कहते हैं? लक्ष्मी का नशा होता है, शराब का नशा होता है। तो नशा, मदिरा मतलब नशा, जिसने लक्ष्मी का नशा अगर किसी के पास आ गया तो उसके पास वारुणी नाम की कन्या सामने आ जाएगी, मतलब वो गलत रास्ते की तरफ ले जाएगी जिस वारुणी कन्या को दैत्यों ने रखा था। कैसी हो जाएगी वो रंभा नाम की लक्ष्मी जो हमारे यहाँ आई, वो लक्ष्मी कैसी हो जाएगी? वासना में फंसकर गलत आचरण की तरफ जब दौड़ेगी तो आदमी को नशा आ जाएगा, वो मदिरा की तरह हो जाएगा। अब जब मदिरा पीने लग जाएगा तो आदमी फिर अगर उसको भी पार कर लिया, उस मदिरा पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने राक्षसों को रखा, देवताओं ने क्या चीजें रखी है ये बता रही है। मंथन इसी में तो किया है, किसमें हुआ? इसी में। तो आपका उद्घोष हो जाएगा, मतलब 5 जन्य शंख निकला।